लाइफ में काफ़ी चैलेंजेस रहे हैं। हम कलकत्ता में रहते थे एक कमरे के मकान में। पापा मम्मी पढ़ लिख नहीं सकते, जिसको हम अनपढ़ कहते हैं। तो उनको ये पता लग गया था कि आगे बच्चों की जनरेशन की लाइफ अच्छी होने के लिए इनको इंग्लिश मीडियम में डालना ज़रूरी है। पर 3-4 हज़ार की महीने की इनकम से प्राइवेट स्कूल अफोर्ड होना बहुत मुश्किल होता है। तो वो सोच तो रहे थे कि दोनों को भेजेंगे। मेरी दीदी हैं, पर उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो एक को भी भेज पाए। तो मैं हमेशा बहुत सारे शेयरिंग्स में अपने पड़ोसियों का शुक्रगुजार रहता हूँ। प्रधान फैमिली है, वो नेपाल से हैं ओरिजिनली। अच्छा। तो उन्होंने 2 काम किए। एक काम बहुत बड़ा किया, मेरी मम्मी को इनकरेजमेंट दिया। वो डर रही थी इतनी फीस कैसे होगी ये सब। तो उसने कहा कि गुड्डी, मतलब उनको निकनेम में बुलाती थी, कि आप फिक्र मत कीजिए, आप बच्चे को लगाइए, कुछ होगा तो हम खड़े हैं। फिर उन्होंने अपने गोल्ड लीज करके भी पैसा दिया उनको कभी कभी जब जरूरत पड़ी। हाँ, और मैं 3 साल छोटा था अपनी दीदी से, तो इसलिए मुझे चुना गया कि चलो 8 स्टैंडर्ड, मैं 8 ईयर का था, 3rd स्टैंडर्ड में, कि इसको हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में डाल देते हैं। तो अब एक कमरे के मकान में कोई फर्नीचर वगैरह तो था नहीं, और जो किचन होता था वो टीन का बना होता था। तो उसमें 3-4 महीने जब बारिश होती है कलकत्ता में तो वो लीक करता था वो। तो ऐसे बहुत सारे फाइनेंशियल चैलेंजेस थे। कपड़े हमें पड़ोसी के मिलते थे सेकंड हैंड, सिर्फ दुर्गा पूजा के वक्त एक नया जोड़ा कपड़ा मिलता था। तो कमिंग बैक, ये सब चैलेंजेस शायद मेरे नहीं थे पर्सनली। बचपन में आपको खाना चाहिए, खेलना है, और आपके ऊपर सर के ऊपर छत थी। मेरे जो चैलेंजेस थे वो, मैं एक्चुअली मिक्स चाइल्ड हूँ। 2 ओरिजिन की पैदाइश हूँ मैं। मेरी मम्मी जो है वो बंगाली है, और उनका रंग बहुत सांवला है, और जो डैडी है वो पंजाब से हैं, और वो बहुत गोरे हैं। तो लोग चिढ़ाते थे कि भाई तुम बंदा गोभी हो, मतलब एक टर्म यूज किया जाता है सरदारों के लिए। और जो बंगाली कम्युनिटी थी वो कहती थी कि तुम हमारे नहीं हो, और जो नॉन बंगाली कम्युनिटी थी वो कहते थे कि तुम दूसरी तरफ बिलोंग करते हो। तो एक आइडेंटिटी स्प्लिट हो गया था।